Hello everyone. Today we will read poem number 2 in 8th class, Geography Lesson. The name of the poem is Geography Lesson and it is written by Zulfikar Ghosh. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जब आप अपने शहर को लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से देखें तो आपका शहर कैसा दिखता है? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जिस तरह से आप कोई जियोमेट्रिक डिज़ाइन बनाते हैं, क्या उस तरह से बिल्कुल नीटली प्लान लगता है, परफेक्ट लगता है? इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट। आपको ऐसा लगेगा ये थोड़ा अलग है, फ्रॉम वट इट एक्चुअली, जैसा ये है स्पष्ट तौर पे, जैसा आपको शहर अंदर से घूमने पर दिखता है। वाइल यू आर इन थिक ऑफ इट, मतलब जब आप अपने शहर की गलियों में घूम रहे होते हैं उस समय दिखने में आपको बड़ा ही ये बेढंगा सा लगता है कि पता नहीं किस तरह से इस घर को, इस शहर को बनाया गया होगा। लेकिन जब आप इसको 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल ही नीटली डिज़ाइन किया गया, प्लानिंग के साथ बनाया गया पूरा शहर। हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पर इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कवि के मन में, द पोएट्स डिस्क्रिप्शन, कवि क्या डिस्क्रिप्शन देता है जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, शहर के ऐसे व्यू को देख के। जब वो अपने जेट में बैठता है, प्लेन में बैठता है और 10,000 फीट की ऊंचाई से अपने शहर को देखता है तो फिर वो उसकी क्या डिस्क्रिप्शन देता है हमें, वो इस पोएम में बताया गया है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. When the jet sprang into the sky, जब मैं अपने जेट में बैठा, अपने वायुयान में, अपने जहाज में बैठा, तो it sprang into the sky, जैसे ही आसमान की ओर चला, it was clear why the city had developed the way it had. तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये शहर ना जिस तरह से बना है उस तरह से क्यों बना है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, मैंने इस शहर को माप लिया हो। जैसे जब मैं जहाज में बैठा था तो मैंने 6 इंच की ऊंचाई से लेकर के माइल, 1 मील तक की ऊंचाई तक मैंने इसे देखा, नोटिस किया। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky, कहता है जब मेरा जेट आसमान में उड़ान भर रहा था, जैसे जैसे वो ऊंचा जा रहा था तो 6 इंच की, मान लो कि सबसे कम दूरी से लेकर मील तक की दूरी तक उसने नोटिस किया। देयर सेम्ड, तो उसे ऐसा लगा, एन इनएविटेबिलिटी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे हम टाल नहीं सकते। अबाउट वट ऑन ग्राउंड, हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड होता है बेढंगे तरीके से। जब उसने उड़ान भरनी शुरू की तो उसे अपना शहर जो था बड़ा ही बेढंगे तरीके से लगा कि पता नहीं किस तरह से, बिना किसी प्लानिंग के इसे बनाया गया है, बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी योजना के इसे बनाया गया है। सेकंड स्टैंजा में कहता है, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब जहाज मेरा 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। कहता है जब मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तो मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मेरा जो शहर है, मेरा जो देश है, वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि मेरे देश में इतने शहर क्यों हैं, वेयर द रिवर्स रैन, और सारे के सारे शहर जो हैं वो नदियों के किनारे क्यों हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये जो घाटियाँ हैं इनमें इतने लोग क्यों हैं, ये सब मुझे क्लियर हो गया जब मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड। कहता है फिर मैं इस जियोग्राफी के लॉजिक को समझ गया कि सारे के सारे जो शहर हैं वो नदियों के किनारे क्यों बसे हैं, और जितने भी शहर हैं वो इतने पॉपुलेटेड क्यों हैं। और उसका सिंपल सा लॉजिक ये था
दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि ज़मीन और पानी ने आदमी को अट्रैक्ट किया और इसीलिए उन्होंने नदियों के किनारे अपने शहर और घर गांव बसा लिए। दैट वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, ये बात मुझे पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। When the jet reached at 10,000 feet, जब मेरे जहाज ने 10,000 फीट की ऊंचाई भर ली। फिर आगे कहता है When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. जब मेरा जहाज जो था वो मेरा जेट जो था वो 6 माइल्स हाई, 6 मील की ऊंचाई पर था। सो इट वॉज क्लियर, तो वहीं से स्पष्ट दिख रहा था दैट अर्थ वॉज राउंड, कि धरती गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी बात स्पष्ट हो गई कि मैंने उस गोल धरती पर देखा कि ज़मीन कम है और पानी ज़्यादा है। इट हैड मोर सी देन लैंड, कि ज़मीन की बजाय समुंदर ज़्यादा है। फिर आगे कहता है बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये सारी बातें तो मुझे समझ आ गई कि वहाँ पर जो इंसान है उन्होंने नदी के किनारे अपने घर क्यों बनाए, क्योंकि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल था दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि आदमी ने एक दूसरे से नफरत करने के कारण क्यों ढूंढ लिए। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, उन शहरों के बीच में दीवारें क्यों बना ली। एंड टू किल, और वो एक दूसरे को मारने क्यों लगा। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल। वो लोग आपस में एक दूसरे को जान से क्यों मार देते हैं, घरों में, गांव में, देशों में, शहरों में, इनके बीच में बॉर्डर क्यों बनाई गई हैं, दीवारें क्यों खड़ी कर दी गई हैं, और इंसान ही इंसान से इतनी नफ़रत क्यों करता है। ये बात मुझे इतनी ऊंचाई से देखने पर भी समझ नहीं आई। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उस ऊंचाई से देखने पर मुझे बस ये बात समझ में नहीं आई, बाकी मुझे सब समझ में आ गया। सो जियोग्राफी लेसन के माध्यम से पोइट हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब वो अपने जेट में बैठ के उड़ान भरते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। जब उसका जो जेट है वो कम दूरी पर होता है तो वो उसे लगता है कि पूरा शहर जो है एक हैज़र्ड वे में बनाया गया है, अनप्लैंड है। बाद में जैसे जैसे वो और ऊंचाई पर जाता है उसे चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर ऊंचाई पर उसे लगता है कि हाँ, धरती पूरी गोल है और सभी चीज़ें जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं। सारे शहर जो हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी, 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद भी, लास्ट स्टैंजा में पॉइंट कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो लोग हैं वो अपने दिलों में इतनी नफरत कैसे भर लेते हैं, एक दूसरे को मार कैसे देते हैं, और एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और दीवारें क्यों खड़ी कर ली उन्होंने अपने चारों तरफ, मतलब बॉर्डर्स क्यों बना दिए हैं। सो ये बात पोइट को समझ नहीं आती। सो आई होप आप पोएम समझ गए होंगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।